रुख करेंगे लाहौर का, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फी यूनिट हुआ करती थी, आज 23-24 रुपये फी यूनिट हो गई। और ये लोग कंटेनर पर चढ़कर लोगों को सब्ज बाग दिखाया करते थे। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले, 50 लाख घर गरीबों को देने वाले, आज ना लोगों के पास रहने के लिए घर है। गरीब आदमी ने अपने झोंपड़े बेचकर अपने बच्चों के खानों का बंदोबस्त करता है, अपने बिजली के बिल अदा करता है, अपनी माँ की अद्वियात जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा बढ़ाई कीमत, आज 300 से 500% अद्वियात की कीमत बढ़ चुकी। कैंसर की दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, आज अपना जो है गरीब मारे मारे फिरते हैं। और मैं आपको आज आम आदमी की विपता अगर बयान करूं तो लोगों ने, यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूं, ये पाकिस्तानी कौम सुन रही है कि आज लोगों ने कहा कि हम अपना इलाज बंद करते हैं, हम बीमारी को गले लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकते। ये आज मैं ऑपोजिशन लीडर के हैसियत से बात नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और आपका जो सवाल है, यहाँ कल भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हमारा वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना की बात करता है, कल कहता है ये कोरोना की वजह से महंगाई है। पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ से नहीं काम लेता, मैं हकाइक बताता हूँ कि आज 5 महीने से भारत में महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। 4.3% महंगाई है वहाँ पर। बांग्लादेश में 5.5% महंगाई है। श्रीलंका में 5.7% महंगाई है। और यहाँ पर आज के दिन जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हफ्तावार महंगाई जो है वो 12% है, डबल डिजिट। और महीनावार जो महंगाई है वो 9% है। तो मुझे आप बताएं कि रीजन में सारे मुल्क मैंने आपको गिनवा दिए, यहाँ पर क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है? क्या कोरोना वहाँ पे नहीं आया? क्या कोरोना से वहाँ पे हज़ारों लोग लुक़मा अजल नहीं बन गए? तो इनका काम 3 सालों में चौथा साल है, झूठ झूठ, इंतकाम इंतकाम। चलो इंतकाम अगर ऑपोजिशन से लेते तो और बात थी, अब तो गरीब लोगों से इंतकाम ले रहे हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है और इनका झूठ, इनका इंतकाम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात का ये फ़ैसला है कि अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, सब के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे। और अब ये फ़ैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह। 3.25 साल हो चुके हैं, हुकूमत जो है टफ, अब तो आवाम को भी टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। तो आप मजीद कितना टाइम देंगे? अपोजिशन बाहर निकल के मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बंद कर रही? आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अंदर, 161 MP हैं पंजाब में आपके, तो उनको घर क्यों नहीं भेज रहे? कम से कम पंजाब में की कामयाबी हासिल करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया कई मरतबा कि हमने काली पट्टी बांध कर हल्फ लिया था असम्बली में, क्योंकि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। हम इनको मौका देना चाहते थे कि ये परफॉर्म करें, कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते थे कि ये सियासी शहीद बने। आज वो काम कोई और ना कर सकता था, ना मैं कर सकता था, ना मीडिया कर सकता था, जो आज अल्लाह की ज़ात ने किया कि अल्लाह ने इनके हर झूठे वादे को बेनकाब कर दिया कौम के सामने। कौम अब उठ खड़ी हुई है। हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे और आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और एक और बात भी बता दूं मैं आपको, ये रियासत मदीना की बात करने वालों को पता होना चाहिए कि जो फीकस आमदनी एक आम आदमी की होती है, जो 2017 में $1641 थी, आज वो गिरकर $1500 पर आ गई है। हिंदुस्तान में $1900 पर है और बांग्लादेश में $2200 पर है। तो मुझे बता दें, मैं किसी
और मुल्क की यूरोपीय मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं तो रीजन की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ है इनकी अपना वो आइंस्टाइन्स जो कहते थे कि हम यहाँ पर कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, जो कहते थे कि जी हम 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे। और इंतकाम की हद देख लीजिए कि सबको अंदर डाला, अदालतों के फैसले बोलते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है, उन्होंने कहा कि 21 माह हमने अकाउंट फ्रीज किए और बेलाग इंक्वायरी की। खुदा के फजल करम से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, तो वो आज जो साफ चली, शफाफ चली एहतसाब का बयानिया, वो भी आज ज़मीन में दफन हो चुका है। और अब इनके पास झूठ के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा, नदामत के अलावा कुछ नहीं है। अवाम के साथ मिलकर इनका मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात हो चुकी, जब उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे वो आएंगे। मैं मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उनकी जमात मौजूद है, हम सब मौजूद हैं, मैदान अमल में हैं। सब ने जेलें काटी उनके साथियों ने, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे। उनकी सेहत का मामला है, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे वो आएंगे इंशाअल्लाह। ये बता दें कि नैब क़वानीन में जो तरामीम हुई है उससे आपको भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरा जो है नैब के जो चेयरमैन की जो तकर्री के हवाले से जो अपोजिशन लीडर की आईनी मशावरत का हक है वो क्यों उन्होंने ख़त्म किया, उसके लिए आप आवाज़ करें। अब देखें ना, यही मौसूफ जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब हैं, वो कहते हैं कि 2 पाकिस्तान नहीं होने चाहिए। 3 साल बाद जब आटा स्कैंडल में अरबों का खबन सामने आ गया, चीनी स्कैंडल में अरबों का खबन सामने आ गया, LNG के अंदर जो कारस्तानी उसका खबन सामने आ गया, रिंग रोड पिंडी का अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया, आज याद आ गया है जी कि नैब कवानीन में चेंजेस लानी चाहिए। जो शख्स 4 साल चीख कर कहता रहा अपोजिशन को कि मैं NRO नहीं दूंगा, आज खुद उसने NRO ले लिया है। और समझता हूँ कि नैब के अंदर तरामीम होनी चाहिए, लेकिन वो जो अपोजिशन जमाते हैं उनका मुतफ़िका कोई लाएमल सामने आएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नैब का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है वाने सदर में, ये सिर्फ अपने आप को इमरान नियाज़ी NRO देना चाहता है, अपनी ATMs को NRO देना चाहता है। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपने आप को NRO दे सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इस NRO को बीच चौराहे फाड़ के फेंक दिया है और इंशाल्लाह इनका मुहासबा करेंगे। पंजाब में एहतजाज करने शुरू जारी है, इन जो एहतजाज है इनकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे या मरियम नवाज करेंगे? इनकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी इंशाल्लाह। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं भी जाऊँगा, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, मरियम बीबी भी जाएंगी, सब जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी जमात जो है वो हुकूमत जानी की बार तारीखें देती रही, तारीख पे तारीख जो है बदलती रही। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कब होंगे और हुकूमत कब घर जा रही है? आप मुझे ज्योतिषी बनाना चाहते हैं, मैं ज्योतिषी बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपना जो है ना वो सियासी इंसान हूँ, लेकिन जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये इमरान खान साहब कहते थे कि अपोजिशन सारा कुछ लूट के खा गई, अब महंगाई के लिए कोरोना का नाम लिया जा रहा है, फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान के अवाम को चॉइस मिले कि उनके मुंतखब नुमाइंदे आएँ? मैं समझता हूँ कि जो शख्स ये समझ ले कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है, तो कुदरत पर खुद फैसला करती है। ये फैसले रब ताला के होते हैं, किसी इंसान के फैसले से नहीं होते। और कोई इंसान भी अपने तकब्बुर, खुद सरी और झूठ के सर पर अवाम के दिलों पर राज नहीं कर सकता। यही वजह है कि 4 साल धक्का लगा के ये गाड़ी PTI की स्टार्ट